अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे पे मोनेटाइजेशन। पे मोनेटाइजेशन होती क्या है और एक एक्सरसाइज के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे कि पे मोनेटाइजेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। अच्छा, पे मोनेटाइजेशन क्या होती है? पे मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी है वो अपने एक एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी देती है और इसके अलावा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देती है, जैसे कि हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस, यूटिलिटीज़, उसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट, टर्मिनल बेनिफिट्स। तो ये सारे बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। तो अब हम क्या करेंगे कि कंपनी की जो बेसिक सैलरी है और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसको उनकी कैश वैल्यू में कन्वर्ट करना, यानी कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है उस पे कंपनी की कॉस्ट तो लग रही है ना, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, उसकी कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, इसके अलावा मोबाइल प्रोवाइड करती है, कार प्रोवाइड करती है। तो वो उन सब को, उनके बेनिफिट्स को उसकी कैश वैल्यू में कन्वर्ट करना और फिर हम उसका बेसिक का और उनके एक्स्ट्रा बेनिफिट का टोटल निकालेंगे और उससे डिसाइड करेंगे, उससे ये पता लगाएंगे कि कंपनी को एक एम्प्लॉय हायर करने पर कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पे मोनेटाइजेशन, यानी कि उसकी जितनी भी कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है बेसिक सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो उन सारे बेनिफिट्स को उसकी कैश वैल्यू में कन्वर्ट करना और फिर उसका टोटल निकालना कि एक एम्प्लॉय हायर करने पर कंपनी को टोटल कितना खर्चा आ रहा है। तो वो हम एक यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी गई है। अब हम इसको एक क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे पे मोनेटाइजेशन की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि एक कंपनी है जिसको मैनेजर हायर करना है मार्केटिंग एंड सेल के लिए। ठीक है। और उसके पास 3 कैटेगरीज़ हैं जिसकी बेस पे, जिस बेनिफिट और सैलरी की बेस पे वो उसको हायर करेगी। तो किस बेस पे आप उसको हायर करेंगे? अब हमारे पास कैटेगरी ए, बी एंड सी दी गई है और उसमें उसकी ग्रॉस सैलरी और बेनिफिट दिए गए हैं। ठीक है। तो हमने डिसाइड ये करना है कि अब हम उस मैनेजर को कैटेगरी ए वाली सैलरी और बेनिफिट प्रोवाइड करें, बी वाली प्रोवाइड करें या फिर सी वाली प्रोवाइड करें। ठीक है। और सी में भी फर्दर 3 कैटेगरीज़ हैं, तो उसमें किस में हम उस मैनेजर को कौन कौन सी सैलरी और कौन कौन से बेनिफिट प्रोवाइड करें, ये कंपनी ने डिसाइड करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हर कैटेगरी की पे मोनेटाइजेशन करेंगे, यानी कि उनके जो बेनिफिट्स हैं उसको उसकी कैश वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका टोटल निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एक अगर कैटेगरी ए में उसको रखेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी कंपनी को, बी में रखेंगे एम्प्लॉय को, मैनेजर को, तो टोटल कितना खर्चा लगेगा कंपनी को, और सी वाली किसी भी कैटेगरी में रखेंगे तो कितना खर्चा लगेगा उस एम्प्लॉय को हायर करने में। और इसकी पोजीशन क्या है, मैनेजर। तो अब हम एज ए एचआर ये सारी चीज़ें मोनेटाइजेशन करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम उसको किस कैटेगरी में हायर करने वाले हैं। तो चलें, ये हमारे पास कैटेगरी ए को जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है ग्रोस सैलरी वो इतनी प्रोवाइड कर रही है और उसके अलावा हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस और यूटिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रही है, होगी इसकी मंथली पे में। कैटेगरी बी में ये प्रोवाइड कर रही है, कैटेगरी सी की, तीनों कैटेगरी की ग्रोस सैलरी ये है और ये उसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस और यूटिलिटीज़ वगैरह। इसके अलावा कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट कैसे प्रोवाइड कर रही है, उसकी ये वाले प्रोवाइड कर रही है और आगे उसकी कॉस्ट भी लगी हुई है, लिखी हुई है कि कंपनी को कितनी कॉस्ट आई है ये वाले बेनिफिट प्रोवाइड करने में। सेम इस तरह टर्मिनल बेनिफिट, इसमें भी उन्होंने टर्मिनल बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रही है जिसमें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी है। किस बेस पे प्रोवाइड कर रही है वो आगे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो कंपनी की कॉस्ट कितनी लगी ये भी हमने कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा जो लास्ट वाले ये वाले बेनिफिट है ये सिर्फ कैटेगरी सी के लिए प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। तो C1 को वो फ्यूल प्रोवाइड कर रही है, कितना है 150 लीटर, और उसकी कॉस्ट पर कॉस्ट कितनी है 401। ठीक है। 401 पर लीटर उसकी कॉस्ट है फ्यूल की, तो इतने लीटर प्रोवाइड करेगी तो कितनी खर्चा आएगा टोटल वो निकालना है। C2 में कंपनी जो है वो कार प्रोवाइड कर रही है C2 को और उसकी कॉस्ट ये है 5 साल के लिए प्रोवाइड कर रही है। अगर बाय बैक करेगी तो 12.65% ओरिजिनल वैल्यू पर वो बाय बैक करेगी। इसी तरह कैटेगरी सी में वो कार भी प्रोवाइड कर रही है, फ्यूल भी प्रोवाइड कर रही है। कार की कॉस्ट ये है 4 साल के लिए कर रही है, बाय बैक करेगी तो 18.5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू पे करेगी। ठीक है। तो अब ये सारी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है कि हम इस बेस पे इस कैटेगरी को हम हायर करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हर कैटेगरी ए, बी, C1, C2 एंड C3 की पे मोनेटाइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे कितना कितना खर्चा आ रहा है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें मैनेजर को किस कैटेगरी में रखना है। सबसे पहले हम करते हैं कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी मंथली सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। मंथली सैलरी हमें पता है कि
बेसिक सैलरी पहले मालूम करनी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में सिर्फ ग्रॉस सैलरी दी गई है और बेनिफिट दिए गए हैं। अब हमें पता है कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस सैलरी को। बेसिक सैलरी कैसे निकालेंगे वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला ये होता है, ग्रॉस सैलरी, उसके अंदर हम बेसिक सैलरी ऐड करते हैं प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बेसिक पे हमें नहीं दी हुई और हमें उसके जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसकी परसेंटेज दी गई है, ठीक है। तो हमें कंपनी परसेंटेज प्रोवाइड कर रही है, ये इतनी परसेंट ऑफ बेसिक, पहले हमें बेसिक निकालना है। तो परसेंटेजेस को हम क्या करेंगे, इसको बेसिक को कॉमन ले लेंगे और बाकी सारी चीज़ें परसेंटेजेस को अंदर रखेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम ले जाएंगे इस तरफ, ग्रॉस सैलरी हमें गिवन है 56321 और यहाँ से हमें बेसिक सैलरी निकल आएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट जो उसका निकल आया, ये हमारे पास बेसिक सैलरी निकल आई। मंथली सैलरी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई 35025। अब हाउस रेंट अलाउंस की अलग से हमने कॉस्ट निकालनी है, वो कितनी है 30.15% ऑफ बेसिक। तो इसके परसेंटेज को इसकी बेसिक से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमारे पास पर जो अलाउंस मिल रहा है कैटेगरी ए को, वो उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। फिर हम बेसिक सैलरी और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेनिफिट है उनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल ग्रॉस सैलरी निकल के आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पे पहले गिवन है, हमने निकालनी थी बेसिक सैलरी। इस फॉर्म को इस तरह हम फिल कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं पर्क एंड बेनिफिट्स। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब कैटेगरी जो ए है उसको कंपनी मोबाइल सेट और सब्सक्रिप्शन दे रही है। मोबाइल सेट यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है कि मोबाइल सेट की प्राइस क्या है 1,25,000 2 साल के लिए और उसके 2500 उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए भी दे रही है। तो वही हम क्या करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25,000 को क्योंकि 2 साल के लिए दे रही है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 24 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे 2500 जो उसके सब्सक्रिप्शन के लिए दे रही है। तो ये हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी इस पार्ट की, ठीक है, मोबाइल सेट और इसका खर्चा निकल के आ जाएगा कंपनी को कितना आ रहा है। अब हम नेक्स्ट करते हैं LFA कंपनी दे रही है 48,000 पर एनम। तो ये पर एनम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको पर एनम को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सेम इसी तरह फ्लेक्सिबल आवर के लिए जो कंपनी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 150 पर डे दे रही है, 150 पर डे फ्लेक्सिबल आवर में अगर कोई ठीक है काम करता है तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्योंकि पर डे दे रही है तो हमें मंथ में निकालना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्ट किया तो ये 4500 निकल के आ गया। अब हमारे पास है 28 डेज़ एनुअल लीव। 28 डेज़ एनुअल लीव है तो हमें पता है कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे 365 डेज़ में, क्योंकि एक साल में 365 डेज़ होते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ग्रॉस सैलरी से, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है 28 डेज़। तो हम क्या करेंगे, इसकी एनुअल लीव की जो कैश में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब हम लीव इन कैशमेंट निकालेंगे। लीव इन कैशमेंट यहाँ पे पेपर में मेंशन है, क्वेश्चन में 1 ग्रॉस है, तो हमने क्या करनी है, 1 साल बाद मिलती है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए उसकी जो ग्रॉस सैलरी है उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद नील जो कितना प्रोवाइड कर रही है पर डे 310, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसकी कॉस्ट निकल के आ गई। अब जितनी भी वैल्यूज़ आ गई थी उन सबको हमने यहाँ पे फिल करना है और लास्ट में इसका हमने टोटल निकाल लेना। टोटल निकाला हमारे पास ये निकल के आया किसका, पर्क एंड बेनिफिट्स का जो कॉस्ट टोटल निकल के आई है कंपनी को, वो ये निकल के आई है। और इसके अलावा टर्मिनल बेनिफिट्स जो कंपनी कैसे प्रोवाइड कर रही है एक कैटेगरी को 12.37% ऑफ द बेसिक, तो 12.37% ऑफ द बेसिक हमने निकाला, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम ग्रेचुइटी वो दे रही है 1 मंथ बेसिक पे दे रही है पर एनम, तो हम उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए उसकी बेसिक सैलरी को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। इस टर्मिनल बेनिफिट को भी हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया और बाकी पर्क एंड इस बेनिफिट्स को भी हमने कैश में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया किसका, कैटेगरी ए का, के इसमें बेसिक सैलरी ये एम्प्लॉय को दे रहे हैं, टोटल जो बेनिफिट की कॉस्ट आ रही है कंपनी को वो इतनी आ रही है और टर्मिनल बेनिफिट की कॉस्ट इतनी आ रही है। अब सेम इसी तरह हम निकालेंगे कैटेगरी बी के लिए। ये हमारे पास कैटेगरी बी, ये कैटेगरी बी का फॉर्म है जिसमें हमने सबसे पहले उसकी बेसिक सैलरी निकालनी है। बेसिक सैलरी से उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाली थी। इसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसकी परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है।
तो उसी फॉर्मूले में हम इसकी परसेंटेजेस लिखेंगे, फिर हम बेसिक को कॉमन लेके फिर उसके सारी जो परसेंटेजेस थी उसको कन्वर्ट करके नंबर में कन्वर्ट करके पॉइंट्स में फिर हम उसको सबको ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बेसिक क्योंकि हमें चाहिए तो हम इसको ग्रॉस से डिवाइड करेंगे, ग्रॉस जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सबकी ग्रॉस सैलरी गिवन है, बेसिक सैलरी निकालनी है तो ग्रॉस को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी बेसिक सैलरी निकल के आ जाएगी। अब इसमें जो बाकी बेनिफिट निकालने हैं हमने, कंपनी प्रोवाइड कर रही है कैटेगरी बी को पर्क्स एंड बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ये प्रोवाइड कर रही है। इसमें पॉइंट 1 सेम वही है जो हमने कैटेगरी ए में सीखा कैसे निकाला, सेम वही चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। इसमें भी LFA जो है 28,000 पर एनम प्रोवाइड कर रही है, सेम जैसे ए में प्रोवाइड कर रही थी। उसके अलावा फ्लेक्सिबल आवर भी सेम वही ए वाले हैं, 4B पार्किंग स्पेस भी 1000 कॉस्ट लग रही है उस पर, लेकिन जो 0.5 है 0.6 है वो डिफरेंट है किससे, कैटेगरी बी से, कैटेगरी ए से। तो हम 0.6 और 5 को देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। 0.6 यहाँ पे क्या दिया गया है हमारे पास 28 डेज़ एनुअल लीव, क्योंकि इसकी ग्रॉस सैलरी डिफरेंट है, क्योंकि ग्रॉस सैलरी से निकालना है तो 28 डेज़ को डिवाइड करेंगे उसकी ग्रॉस सैलरी से तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम इसी तरह जो हमारे पास है लीव इनकैशमेंट, वो 1 मंथ ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी को डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि वहाँ पे एनुअली दी हुई है तो यहाँ पे हमारे पास मंथ में निकल के आ जाएगी। मील सेम वही प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, सेम जो कैटेगरी ए में प्रोवाइड कर रही थी। तो ये उसकी कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी है, कैलकुलेट नहीं किया दोबारा से क्योंकि हमने पहले कैटेगरी ए में कैलकुलेट करना सीख लिया। बाकी इसमें जो टर्मिनल बेनिफिट है, टर्मिनल बेनिफिट हमें कंपनी प्रोवाइड करी 12.37%, तो हम उसको उसकी बेसिक सैलरी जो हमने यहाँ पे निकाली है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी उसका प्रोविडेंट फंड। और ग्रेचुइटी निकालने के लिए 1 मंथ बेसिक पे है तो बेसिक पे को पर एनम है यहाँ पे, तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो वो मंथ में निकल के आ जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, पर एनम दिया हुआ है उसको या फिर डेज़ में दिया हुआ है, डेज़ में दिया हुआ है तो उसको भी मंथ में कन्वर्ट करेंगे, और अगर इसको दिया हुआ है एनुअल में दिया हुआ है, एनम में दिया हुआ है तो भी हम उसको मंथ में कन्वर्ट करके उसकी नेट निकालेंगे। तो इसी तरह जो बी कैटेगरी है उसमें कंपनी उसको बेसिक सैलरी ये प्रोवाइड कर रही है, पर्क एंड बेनिफिट्स टोटल ये प्रोवाइड कर रही है, इतना खर्चा आ रहा है कंपनी को, और टर्मिनल बेनिफिट पे इतना खर्चा आ रहा है कंपनी को। अब हमने निकाल ली है, अब हम निकालेंगे कैटेगरी सी के। सी कैटेगरी में हमारे पास 3 पार्ट हैं, C1, C2 एंड C3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे C1 का, ये हमारे पास C1 सेम उसी तरह निकालेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन कुछ डिफरेंट है बाकी से, तो हम ये देखते हैं। C1 की सबसे पहले हमने बेसिक सैलरी निकालनी है। बेसिक सैलरी कैसे निकालनी है, सेम उसी तरह से, क्योंकि हमें इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ग्रॉस सैलरी से, और ये जो परसेंटेजेस बाकी बेनिफिट की परसेंटेजेस दी हुई हैं सेम उसी तरह हम निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते आ रहे हैं, उसी फॉर्मूले में वही परसेंटेजेस निकाल के तो फिर हम उसको बेसिक सैलरी निकालेंगे इस तरह जैसे हमने ए और बी में निकालना सीखी, सेम उसी मेथड से हम इसकी बेसिक सैलरी निकाल लेंगे। अब इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स निकालेंगे तो इसमें बाकी सारे सेम हैं जैसे कैटेगरी ए और बी में थे, ठीक है, जिसको मैंने टिक किया हुआ है ये सिर्फ डिफरेंट है। बाकी इसमें भी कंपनी वही सेम प्रोवाइड कर रही है जैसे ए और बी में कर रही थी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 0.4 में, जहाँ पे हमने फ्यूल, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल जो प्रोवाइड कर रही है वो 150 लीटर प्रोवाइड कर रही है, ए और बी में प्रोवाइड नहीं किया था, जबकि यहाँ पे फ्यूल प्रोवाइड कर रही है कंपनी 150 लीटर। और 150 लीटर हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है 150 लीटर, और उसकी पर प्राइस क्या है पर लीटर की 401 है। तो हम क्या करेंगे, 150 लीटर प्रोवाइड कर रही है तो इसको 401 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, उसकी फ्यूल की प्राइस निकल के आ जाएगी कंपनी जो दे रही है। उसके अलावा पार्किंग स्पेस की वही 1000 जो सबको दे रही है, ठीक है, और उतनी कॉस्ट लग रही है। और 6 डिफरेंट है यहाँ पे, 6 क्या है 28 डेज़ एनुअल लीव है, तो हम उसकी ग्रॉस सैलरी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 28 डेज़ को डिवाइड करेंगे 365 डेज़ से, ठीक है, एनुअल है ना इसलिए, तो साल में कितने दिन होते हैं 365 से हम उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ग्रॉस सैलरी से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब 7 में लीव इनकैशमेंट होती है बेस्ड ऑन द ग्रॉस एनुअल देती है, लीव इनकैशमेंट एनुअली दी जाती है, उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 12 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। अब हमारे पास जो मील है वो सबको उतना ही प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, कितना प्रोवाइड कर रही है 310 डेली के, तो हम इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। और क्योंकि अब हम इसकी निकालते हैं टर्मिनल बेनिफिट में क्या है, इतने परसेंट ऑफ बेसिक, तो बेसिक हमने यहाँ पे इसकी निकाल ली थी। अब इसका परसेंटेज को 12.37% को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रोविडेंट फंड की वैल्यू, उसकी कॉस्ट। अब हम निकालते हैं 1 मंथ ग्रेचुइटी, वो 1 मंथ बेसिक है पर एनम, तो पर एनम को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक को डिवाइड कर देंगे उसके 12 से, बेसिक को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेचुइटी की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये कैटेगरी सी पर कंपनी को बेसिक कितना देना पड़ रहा है अगर, और पर्क्स बेनिफिट्स में टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है, टर्मिनल बेनिफिट में ये कॉस्ट आ रही है कंपनी को। इसी तरह अब हम करेंगे कैटेगरी C2।
अब ये है हमारे पास कैटेगरी सी की, ठीक है। अब कैसे कैटेगरी सी की सबसे हम पहले बेसिक निकालेंगे, क्योंकि हमें ग्रॉस दी हुई है। तो बेसिक सेम आएगी जैसे C1 में आई थी, क्योंकि इन सब की क्या है, ग्रॉस सैलरी सेम है। इन तीनों की ग्रॉस सैलरी सेम है और जो बेनिफिट है परसेंटेजेस में वो भी तीनों के सेम है। तो बेसिक सैलरी वही आएगी जो सेम C1 की निकाली है हमने, ठीक है। और पर्क्स बेनिफिट में बाकी सारी चीज़ें वही C1 जैसी होंगी, लेकिन दो चीज़ें डिफरेंट हैं इसमें। वो क्या है, C2 कैटेगरी को कंपनी प्रोवाइड कर रही है कार, और उसकी कॉस्ट ये है 5 साल के लिए, बाय बैक करेगी तो ये, ठीक है। ये डिफरेंट है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे हम। ओरिजिनल वैल्यू ये है, बाय बैक करना है, बाय बैक पे वो कितने परसेंट की करेंगे, 12.65% ऑफ ओरिजिनल। तो ओरिजिनल में से माइनस कर देंगे बाय बैक की कॉस्ट जो आएगी। तो ओरिजिनल वैल्यू ये है कार की कॉस्ट, उसमें से माइनस कर दिया 12.65% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो ये इसको कैलकुलेट करने के बाद, हमने माइनस करने के बाद, ये नेट कॉस्ट जो लग रही है कंपनी की वो इतनी लग रही है। अब कंपनी क्या कर रही है, कितने साल के लिए दे रही है, 5 साल के लिए। 5 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो हमें मंथ की में निकालनी है, तो हम इसको क्या डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कार की कॉस्ट निकल के आ जाएगी पर मंथ। कार अलाउंस की कॉस्ट निकल के आ जाएगी पर मंथ, किस कैटेगरी के लिए, सी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, 0.5 इसका डिफरेंट है। 0.5 में क्या लिखा हुआ है, फ्यूल। वहाँ पे कितना दे रही थी, 150 दे रही थी फ्यूल, जबकि इसको कितना C2 को दे रही है 215 लीटर, ठीक है। तो इसको हम उसकी पर लीटर की प्राइस कितनी है, 401 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगी उसकी कॉस्ट फ्यूल की। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। यहाँ पे भी पार्किंग स्पेस की कॉस्ट 1000 आ रही है और 28 डेज एनुअल लीव, क्योंकि इन सब की ग्रॉस सैलरी सेम थी, तो ये दोनों भी सेम आएंगे। जो C1 में आई थी वैल्यू और 9 की भी वही सेम वैल्यू आएगी। अब हम इस सबका टोटल कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख के सबका टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा। टर्मिनल बेनिफिट्स सेम होंगे जैसे C1 के थे, क्योंकि इसकी भी ग्रॉस सैलरी सेम है। प्रोविडेंट फंड 12.37% यहाँ पे भी C2 कैटेगरी में दे रही है, और ग्रेचुइटी भी जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो 1 मंथ बेसिक कर रही है, तो इनकी बेसिक सेम है, ग्रेचुइटी भी सेम है। तो ये वाले आंसर भी C1 के भी C1 जैसा ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये C2 में क्या क्या खर्चा हो रहा है कंपनी का, बेसिक इतने की हो रही है, टोटल पर्क्स बेनिफिट इतने आ रहे हैं, टर्मिनल बेनिफिट की प्राइस यही आ रही है। तो ये सारे खर्चे, ये सारी कॉस्ट आ रही है किसकी, C2 की। ओके, अब हम निकालते हैं पार्ट C3। पार्ट C3 की सबसे पहले हम बेसिक निकालेंगे। बेसिक वही सेम आएगी जो हमने, क्योंकि इनकी जो ग्रॉस सैलरी है और जो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं हाउस रेंट के, कन्वीनियंस अलाउंस और यूटिलिटीज़ के, तो उनकी परसेंटेज भी सेम है। तो C1, C2 एंड C3 में बेसिक सैलरी सबकी सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी बेसिक C3 की सेम वही रखी। उसके बाद हम देखते हैं पर्क्स एंड बेनिफिट। उसमें पार्ट 1, 2, 3 सेम रहेगा, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। बाकी वही कैलकुलेशन होगी जो बाकी C1, C2 में हुई है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, C4 में 1, 2, 3, 4 कार अलाउंस में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कार अलाउंस में कैसे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो कैटेगरी C3 है उसमें कार भी मिलेगी और फ्यूल भी मिलेगा, और कार की कॉस्ट क्या है, ये है, ठीक है। और इसके बाद कितने साल के लिए, 4 साल के लिए बाय बैक करेंगे तो इस परसेंटेज के हिसाब से ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट की, ठीक है। तो हम इसका अलाउंस निकालेंगे सेम उसी तरीके से कि ओरिजिनल में से हम माइनस करते हैं बाय बैक वैल्यू, ठीक है। ओके, बाय बैक को हम माइनस करेंगे कितनी परसेंटेज से, 18.5% से ओरिजिनल वैल्यू की। तो इसको हमने माइनस किया तो ये हमारे पास क्योंकि 4 साल के लिए था, तो 4 साल में कितने मंथ होते हैं, 48 से हमने डिवाइड किया, तो ये हमारे पास कार अलाउंस आ गया इसका C3 का मंथली। ओके, अब 5 में वहाँ पे क्या फ्यूल यहाँ पे दे रहा है ये 250 लीटर, ठीक है, क्योंकि कार महंगी है, इसका फ्यूल भी ज़्यादा है, फ्यूल को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास इसकी पर लीटर की वैल्यू है। पर लीटर से इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू ये। ओके, बाकी सारा सेम है, जिसमें पार्किंग स्पेस हो गई, 28 डेज एनुअल लीव, ये सारी चीज़ें सेम होंगी। और इसका सब टोटल हम करेंगे तो इसका सब टोटल ये आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है टर्मिनल बेनिफिट। टर्मिनल बेनिफिट भी इसके C3 के सेम वही हैं जो C1 और C2 के हैं, ठीक है, बाकी सारा सेम है। अब हमने सब की जो है कैश फ्लो में निकाल ली वैल्यूज़। C3 में हमारे पास टोटल ये बेनिफिट्स कितनी आ रही है, टर्मिनल बेनिफिट की ये कॉस्ट आ रही है कंपनी को, और इसकी बेसिक सैलरी ये है। ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमने सबकी सब टोटल निकाल लिया, सारे बेनिफिट्स को उसकी कैश में कन्वर्ट कर लिया। अब हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी को कितना खर्चा आ रहा है। अब हम डिसाइड इस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम पोजीशन को देखेंगे, पोजीशन किस लेवल की है। तो पोजीशन है हमारे पास मैनेजर लेवल की, ठीक है, मैनेजर लेवल की है, तो हमें उसको सैलरी भी अच्छी देंगे, तभी अच्छा मैनेजर जो है ना वो हम हायर कर सकेंगे, ठीक है। और वो मार्केटिंग और सेल का मैनेजर होगा, ठीक है। तो मैनेजर को
क्या चाहिए मैनेजर, क्योंकि हमें पता है कि उसको मार्केटिंग करनी है तो फिर उसको बाहर विज़िट भी करना होगा, ठीक है, विज़िट भी करना होगा और उसके अलावा उसको फ्यूल भी चाहिए और उसको ये सारे बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड करने हैं ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो लॉयल रहे हमारी कंपनी के साथ, अच्छा काम करे और ठीक है, और कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे। तो ये चीज़ें कंपनी चाहती है कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा मैनेजर हायर कर सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद जो रिज़ल्ट आए हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। एनालिसिस किया हमने, सबके टोटल देख लिए, ठीक है। सबके टोटल देखने के बाद मैंने देखा कि कैटेगरी जो सी है वो मोस्ट सूटेबल है फॉर मार्केटिंग एंड सेल मैनेजर। अब क्यों सूटेबल है, उसका रीज़न ये है कि इस रोल में, क्योंकि इस रोल में क्या होता है, मैनेजर के रोल में क्या होता है कि फील्ड वर्क भी होता है, उसको विज़िट भी करना होता है मैनेजर को, बाहर क्लाइंट मीटिंग भी करनी होती है, तो कार और फ्यूल दोनों ज़रूरी हैं इसके लिए, ठीक है। और इसी तरह कंपनी जो है वो क्या कर रही है, C2 में कार भी दे रही है और फ्यूल अलाउंस भी दे रही है। C2 में हमने देखा था यहाँ पे कितना दे रही है, 250, ठीक है। और इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो हमारे पास आ रही है C2 की रीज़नेबल आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन में हमने देख लिया, एक तो इसमें फ्यूल भी दे रहा है और कार भी है, और दूसरा हमने बाकी को क्यों रिजेक्ट किया, वो इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि जो कैटेगरी A और B है उसकी सैलरी लेवल जो है वो बहुत ही लो है, ठीक है, मैनेजरियल पोजीशन के लिए। C1 को इसलिए रिमूव किया क्योंकि उसमें सिर्फ फ्यूल दिया गया है, कार दी नहीं गई, ठीक है। C1 में सिर्फ फ्यूल प्रोवाइड किया गया है और C3 जो है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके कार जो है ना वो बहुत महंगी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और इस वजह से हम क्या करेंगे, उसका फ्यूल भी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कंपनी के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसमें ये बहुत ही लो हो जाएगा। तो इसीलिए जो कैटेगरी C2 है वो सूटेबल है इस पोजीशन के लिए। ये सारा हमने पे मोनेटाइजेशन की और लास्ट में हमने इसका रिज़ल्ट निकाला है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें जो है वो आपने नोट डाउन करनी है। ये टॉपिक यहीं तक था। इसी तरह जब भी कंपनी कोई भी पोजीशन के लिए किसी मैनेजर को हायर करती है तो उसको सबसे पहले अपनी जो कॉस्ट है वो बजटिंग करनी पड़ती है कंपनी को, ताकि वो उस बजट के अंदर उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय को हायर करे। इस तरह एम्प्लॉय भी जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा और कंपनी की बजट के अंदर भी आएगा। तो इसीलिए हम पे मोनेटाइजेशन करते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि कंपनी को कितनी कॉस्ट आएगी पर एम्प्लॉय हायर करने से।